क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने कुछ किया और बाद में सोचा कि मैंने ये खुद किया या किसी ने करवाया? दुनिया में कुछ लोग हैं जो बिना एक लफ्ज के, बिना किसी फाइट के तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा टाइम दोनों कंट्रोल कर लेते हैं। आज मैं तुम्हें वो 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जो मैनिपुलेटर सीक्रेट रखते हैं। इन्हें जानो ताकि कोई तुम्हारे साथ ये ना कर सके। पहली ट्रिक है खामोशी का हथियार। ये तब होता है जब कोई तुमसे बात करना बंद कर देता है, इग्नोर करता है, तुम्हारा मैसेज रीड करके रिप्लाई नहीं देता, तुम्हारे साथ कमरे में होते हुए भी ऐसा बिहेव करता है जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, और तुम सोचते हो मैंने क्या किया, और फिर तुम खुद माफी मांगने लगते हो बिना गलती के। ये इमोशनल पनिशमेंट है। जब कोई तुम्हें साइलेंस देता है, वो तुम्हारा गिल्ट यूज कर रहा होता है अपनी पावर बनाने के लिए। तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो और वो कंफर्टेबल रहता है। जब कोई तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे, रिएक्शन मत दो, अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। उनकी खामोशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। जिस दिन तुमने उनकी खामोशी को पावर देना बंद किया, उस दिन ये ट्रिक काम करना बंद हो जाती है। दूसरी ट्रिक, रियलिटी बदल देना। इसका नाम है गैसलाइटिंग। ये लोग कहते हैं ये हुआ ही नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तुम पागल हो रहे हो। धीरे धीरे तुम अपनी खुद की आंखों पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी मेमोरी पे यकीन करना छोड़ देते हो, और फिर तुम उन्हें पूछते हो कि सच क्या है। यही वो चाहते हैं। किसी ने तुमसे कुछ प्रॉमिस किया, बाद में वो कहते हैं मैंने ये कब कहा। तुम कंफ्यूज्ड हो जाते हो, तुम अपना आप डाउट करने लगते हो। यही गैसलाइटिंग है। जर्नल लिखो, इंसिडेंट्स रिकॉर्ड करो डेट के साथ। जब कोई तुम्हारी रियलिटी झूठलाए, अपनी राइटिंग देखो, अपनी मेमोरी पे ट्रस्ट करो, और किसी ट्रस्टेड इंसान से कंफर्म करो कि तुम्हारा होना सही है। तीसरी ट्रिक, पहले प्यार फिर कैद। इसका नाम है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में वो तुम्हें इतना ज्यादा अटेंशन देते हैं कि तुम ओवरवेल्म हो जाते हो। गिफ्ट्स, कांस्टेंट टेक्स्ट्स, तुम ही मेरी दुनिया हो, मैंने ऐसा पहले कभी किसी के लिए फील नहीं किया। और फिर सडनली सब कुछ बंद, कोल्ड, क्रिटिकल, डिमांडिंग, और तुम वो पहला वाला इंसान वापस चाहते हो। तुम ट्राई करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो। यही ट्रैप है। ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट साइकिल है। जब रिवॉर्ड मिलता है डोपामिन, जब बंद होता है विथड्रॉल। बिल्कुल एडिक्शन जैसी फीलिंग। और मैनिपुलेटर ये जानता है जल्दी में इतना ज्यादा अटेंशन रेड फ्लैग है, लव नहीं। असली प्यार स्लो होता है, कंसिस्टेंट होता है। अगर कोई पहले हफ्ते में ही तुम ही सब कुछ हो कह रहा है, रुको, ऑब्जर्व करो। चौथी ट्रिक, जेलसी का गेम। इसका नाम है ट्रायंगुलेशन। मेरी एक्स ये कभी नहीं कहती थी, मेरे दोस्त मुझे ज्यादा समझते हैं, वो तो इतना हेल्पफुल है, तुम क्यों नहीं हो। ये कंपैरिजन्स तुम्हें इनसिक्योर रखते हैं। तुम कॉन्स्टेंटली प्रूव करते रहते हो कि तुम काफी हो, और वो कंफर्टेबल रहता है क्योंकि तुम हमेशा उन्हें इंप्रेस करने में लगे हो। जब कोई तुम्हारा कंपैरिजन करे, सीधा पूछो तुम ये क्यों कह रहे हो। कंपैरिजन को नॉर्मलाइज मत करो, और याद रखो तुम्हारी वैल्यू किसी कंपैरिजन पे नहीं टिकी। पांचवी और सबसे डेंजरस ट्रिक, छोटी बात से बड़ी बात। इसका नाम है फुट इन द डोर टेक्निक। ये ऐसे काम करता है, पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट तुम मान लेते हो, फिर थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी। हर बार हाँ कहने के बाद ना कहना मुश्किल लगता है, क्योंकि तुम खुद से कंसिस्टेंट रहना चाहते हो। ये टेक्निक सेल्स में भी यूज होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में भी, पॉलिटिक्स में भी। भाई जरा ये एक काम करो, तुम करते हो फिर, और ये भी फिर एक दिन तुम सोचते हो ये काम मैंने किया कैसे। आंसर, पहली हाँ ने रास्ता खोला था। हर रिक्वेस्ट अलग इवैल्यूएट करो। पिछली हाँ का मतलब ये नहीं कि अगली हाँ जरूरी है। ना कहना सीखो बिना गिल्ट के। तो ये थे वो 5 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। साइलेंट ट्रीट, गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग, ट्रायंगुलेशन और फुट इन द डोर। लेकिन याद रखो, इन्हें जानना ही सबसे बड़ा शील्ड है। जिस दिन तुम इन्हें पहचान लेते हो, ये काम करना बंद कर देती है। Thanks for watching. Explore more stories. Like, subscribe, and stay tuned.